अत्याचार दे इस तंबू दे हेठ 15 अगस्त तो पहला दो कहानियां मैनू याद आउंदियां। कुलदीप सिंह हुणी ज़्यादा बेहतर जानते आ कि हरियाणे च झज्जर दे विच शायद 5 बच्चों ने मरी हुई गां का चमड़ा लाया। पुलिस भी खड़ी है, एसडीएम भी खड़ा है और वो सामने हिंदुओं ने रोड़े मार मार के वो 5 बच्चे मारते। ये झज्जर की कहानी है, कुछ नहीं होया, सब सौ गए। गांधी दे गुजरात पूरे ध्यान ना सुनना है, कोई गल रह ना जाए दिमाग चो। गांधी दे गुजरात, हिंदुओं दे बापू दे गुजरात, सरदार पटेल लोह पुरुष दे गुजरात, जिन्हों लोह पुरुष कहते आ, लोहे का आदमी। वो लोहे का आदमी जो बाबा साहब ने ओबीसी शब्द लिखा, मित्रों ध्यान दोगे, याद रखियो कि जो बाबा साहब ने ओबीसी शब्द लिखा तो सरदार पटेल लोह पुरुष पूछता है कि अंबेडकर ओबीसी की हुंदा है। वो लोह पुरुष जिहड़ा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सी इस देश का, वो लोह पुरुष जिहड़ा गृह मंत्री सी इस देश का, अरे वो लोह पुरुष जिन्हें 12 वोटां लगियां ते ब्राह्मण नूं 2 वोटां मिलियां। लोह पुरुष की कहानी देखो जरा कि 1946 देश का प्रधानमंत्री चुनने वास्ते 16 बंदियां ने वोटां पाइयां और कश्मीर के ब्राह्मण नूं 2 वोटां पाइयां। कश्मीर का ब्राह्मण जानते हो भाई, मैं जान के कह रहा, कश्मीर का ब्राह्मण, कश्मीर के ब्राह्मण नूं 2 वोटां पाइयां। और ये सरदार पटेल इनू 12 वोटां पाइयां, 2 वोटां इधर उधर हो गई। तो प्रधानमंत्री कौन बनता सी? कौन बनता प्रधानमंत्री? 12 वोट वाला। ते 12 वोट वाला कौन है? लोह पुरुष, गुजरात का लोह पुरुष। हिंदुओं का बापू उठिया, हरिजनों का बापू उठिया और उन्हें कहा कि नहीं, ये शूद्र का अधिकार नहीं को देश का राजा बने। राजा बनने का अधिकार कल्ले ब्राह्मण नूं है। 2 वोटां वाले कश्मीरी ब्राह्मण नूं इस देश के हिंदू बापू ने राजा बनाता। ते साडा लोह पुरुष मूँह बल्ली वेखदा रह गया। इहो जिहा लोह पुरुष हुआ है। ठोक दे गिच्ची च यार, राजगद्दी मिलती है, ठोक दे गिच्ची चक्कर दे, चुप करके बैठ गया बाहर, आराम नाल गद्दी छड़ती ते लोगों ने नारे लाते, लोह पुरुष सरदार पटेल। इन्ने चीज साफ हो गया काम सारा। उहदे गुजरात, गांधी दे गुजरात ते प्रधानमंत्री मोदी दे गुजरात 15 अगस्त तो पहला मैं कहानी नूं साझा कर रहा है कि झज्जर च हरियाणे च कहानी इकट्ठी कर रहा कि हरियाणे च साढ़े 5 बंदियां ने मरी हुई गां का चमड़ा लाया और हिंदुओं ने, चाहे वह जाट सी चाहे ओबीसी के लोग सी, पुलिस के सामने रोड़े मार मार के मारते। 15 अगस्त तो पहला गांधी दे गुजरात, पटेल दे गुजरात, मोदी दे गुजरात, 3 मनुख, 3 मनुख इतिहासक मनुख है। 3 मनुखों के एक शहर च ऊना च 5 बच्चे चमारां दे
चमड़ा मरी हुई गां लियाए, ਉਹਦਾ चमड़ा लाया, वो आए, उन्होंने बच्चे फड़े, शहर च लियाते, कार नाल बन्ने, और सारी दुनिया ने वेख्या कि कल्ले कल्ले ने उन्होंने तौणी लाई वा। दोने घटनावां इक्को जिहियां है। वीर कुलदीप सिंह जरा ध्यान नाल सुननी बात भाई, एक झज्जर की कहानी है, एक गुजरात के पटेल की कहानी है। बच्चे लियाते, कुट्टे, दुनिया ने वेखे, फिर नतीजा की निकलिया, नतीजा की निकलिया वा, पूरी दुनिया नूं अग लग गई। तुसीं नहीं जानते, मैं जानदा है कि पूरी दुनिया दे विच बैठे साडे लोकां नूं अग लग गई। ये पहली बार होया कि भारत के लोकां नूं पूरी दुनिया च अग लगी। ते मैं मीणा साहब, फकीर चंद साहब, ये मेरे वीर जिहड़े बैठे आ, मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा हाँ कि झज्जर च कोई नहीं बोलिया। मोदी दे पटेल अपने मोदी दे गुजरात च 5 बच्चों ने चमड़ा लाया, लिया के उन्होंने रज के खड़काया, पूरी दुनिया जाके खड़ी हो गई, पूरा संसार खड़ा हो गया। और मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि कौन लोग सी जिहड़े 10 दिन लगातार चले, पर मैं जो देखा वो ये सी कि साडे लोकां ने, जिहड़े वाल्मीक लोग सी, इन्हां ने गड्डियां भर भर के गंदगी दे ढेर दफ्तरां च सुट दिते। ये पहली बार होया वा। और उस तो भी ज्यादा शानदार, एक शानदार घटना का वर्णन कर रहा मैं, भारत के इतिहास की एक कमाल की घटना है। मैं जो अपना मोबाइल खोलिया तो एक दफ्तर है, दफ्तर का एक थड़ा है, अंदर उहदे ते मरे हुए बलद दे एडे सिंग पे, उहदी गर्दन कट्टी है और ले जाके दफ्तर साडे लोकां ने रखता। फिर मैं दूजे दफ्तर वेखे, किसी च गां की लत्त पई है, किसी च उहदा पिट्ठा पिया है, किसी च उहदा सिर पिया है, किसी च उहदे सिंग पे है, किसी सड़क के उत्ते पूरा पिंजर पिया है। और मित्रों, मैं जो खबर उस वेले सुनी कि 3 दिनों के अंदर अंदर 3500 गाइयां मर गईयां। साडे बंदियां ने किसी गां नूं नहीं चक्या जाके। ये सब तो बड़ा इनकलाब सी जिहड़ा उस दिन, सब तो बड़ा इनकलाब कि साडे लोकां ने गंदगी दे ढेर अपने ट्रकां च पाए ते लिजा के उन्हां हिंदुआं दे बार च सुट्टते। चक्को भाई, साडे बंदियां ने ट्रक ले, मरिया हुई गाइयां ते उन्हां दे पिंजर लद्दे, सिर लद्दे, लत्तां बाहां लद्दियां, ते दफ्तरां च, वड्डे वड्डे दफ्तरां जाके उन्हां दे मेजां ते सजाते। ते फिर 10 दिन वास्ते उसे गुजरात का बहुजन उठिया और ऊने वल वधिया। 15 अगस्त तक हज़ारां मनुख सड़कों ते निकलते रहे। ये छड़ दो गल कि कौन सी, पर मैं जो कह रहा हूं ये सी, सवाए जय भीम तो थे कुछ नहीं सी भाई। हर बात जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। की चाहिए? आजादी। किस तो आजादी? ब्राह्मण तो आजादी। किस तो आजादी? पूंजीवाद तो आजादी। किस तो आजादी? जातिवाद तो आजादी। किस तो आजादी? ब्राह्मण तो आजादी। किस तो आजादी? जातिवाद तो आजादी। जब नारे लगते तो मित्रों मैं चैन नाल बैठ जाता सी। मैं पहली बार चैन महसूस किया जिंदगी च। पहली बार मैनू चैन आया कि मेरे लोग उठ के खड़े हो गए भाई।
आजादी आजादी, जय भीम जय भीम, कुछ भी सुनता नहीं सी। और ये जय भीम मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया, इस देश के मुर्दियां दी खोपड़ी च आ गया। और 15 अगस्त नू 26 जनवरी नू मैं 30 साल तो लगातार बोल रहा है, 30 साल तो मैं लगातार लिख रहा है। और पहली बार मुसलमाना ने अपने मदरसियां दे विच ये तिरंगा जी नू लहराता है। पहली बार मुसलमाना ने अपने सारे मदरसियां च और मुसलमाना दियां कुड़ियां ने झंडे चुके हुए, बड़े बड़े मुसलमाना ने झंडे फड़े हुए हैं। और की कह रहे हैं कि असी विदेशी नहीं हाँ। ये मुसलमान कह रहे कि असी विदेशी नहीं हाँ, असी कौन है? इस देश के मूल वासी आ भाई। ये पहली बार इस देश के मुसलमाना ने कहना शुरू। और मित्रों, गुजरात की कहानी ने गल इत्थों तक लैके आंदी कि जट्टां दा मुंडा अज 2 चीज़ां बोलता है, जय भीम जय भारत। ये सरदार सुखपाल सिंह सुक्खा बोलते हैं भाई, ये जानदा जट है। और ये आदमी जब भी बोलता है जय भीम जय भारत नमो बुद्धा, ये खालसा बोलता भाई। और ये जिन्ने मोबाइल के उत्ते भरे पे आए बयान इको ही गल कहता है कि असी देश के मूल वासी हाँ भाई, ब्राह्मण कोई सा पानी पाया हुआ ना। तो मेरा मतलब कहने तो किया है मेरे वीरो, ये 2016 परिवर्तन का साल लगता मैं, जदों इस देश के लोगों ने जेड़ा कुछ कूड़ा कचरा ढो के उन्होंने घर साफ करते सी, तो मेरे लोगों ने वही कूड़ा कचरा चक के जिन्हों का गंद सी उन्होंने घरे ढोता, उल्टी करती। उल्टी गंगा जमन मिलावो, इनू कहते भाई, उल्टी गंगा जमना च ले जाना, उल्टा काम करना। और मेरे लोगों ने मरिया हुई गावां दे सिर, बलदां दे सिर दफ्तर च ले जाके रखते। ये पहली बार होया कि मुसलमान मूलवासी कहन लग्या। और मैं परसों दी इस मोबाइल च एक बहुत शानदार खबर है, कमाल दी खबर है, उस कुड़ी दी फोटो भी है, मैं शेयर की है सारिਆਂ नूं। वो मुसलमान कुड़ी है पाकिस्तान दी, शायद डॉक्टर है, जी PhD डॉक्टर है कुड़ी। वो बोल रही है कि असी पाकिस्तान दे मुसलमान विदेशी नहीं हाँ। अरे मित्रों, इन्हू खोलिया करो, ये फिल्मां देखने वास्ते नहीं है। और वो कुड़ी दा, ओदी कुड़ी दी तस्वीर भी छपी है, उहदा बयान भी छपया, मुसलमाना दी कुड़ी। और उन्हें की कहा है कि असी विदेशी लोग नहीं हाँ, असी भारत दे मूल वासी सिंधु घाटी दे लोग हैं। ये कहानी थोड़े सामने मैं क्यों रखी है भाई? ये नाल ही मैं एक होर गल जोड़ दिया कि 3 दिनां च ब्राह्मण दे गऊशाला च लगभग 3500 गाइयां ते बलद मर गए। और इदू ज्यादा ऊने दे आले दुआले मर गए। खबर पढ़ोगे तो गिनती पता लग जाएगा। नतीजा की निकलिया? नतीजा उसका की निकलिया भाई कि साडे लोगों ने कहा कि पंडित जी तेरी माँ है, दुध तू तो जड़ा पीवें ते गोहा असी खाइए। पूरे देश लोगों ने ऐलान करता कि असी अज तो बाद कोई मरी गां नहीं चखांगे भाई। उन्ने दे इर्द गिर्द 4000 गाइयां दियां लाशां वेखियां मैं।
इस देश का ये इनकलाब जो होया। तो मित्रों मैं आखिरी गल तुहानू इनकलाब की कहन लग्या, ये किसी रब ने नहीं किया, ये कोई देवी देवता उतर के नहीं आया, और ये भारत के कामरेडा ने भी नहीं किया। सरदार हरी सिंह ये भारत के कामरेडा ने भी नहीं किया। आप दोनों कामरेडा मैं ता क्या, मैं हमेशा कहा करदा है कि बामसेफ भारत की सब तो वड्डी यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 तो बाद संविधानक ताकत जद तो दिती, जद तो स्कूल कॉलेज दिता और नौकरी देनी शुरू की। मित्रों 1 करोड़ कल्ले शेड्यूल्ड कास्ट ते शेड्यूल्ड ट्राइब कल्ले नौकरी 1 करोड़ लगे। ये सरकारी गिनती है। तो जिन्ने लगे उन्हां चों 90% जद डिग्री मिलती तो मंदिर च चले जाते, जद डिग्री मिलती तो मड़ी मसान च चले जाते कि तेरी कृपा नाल हो गया, सारा कुछ तेरी कृपा नाल हो गया। और ये बददिमाग लोग जिन्होंने बाबा साहब ने भारत के संविधान च इनकलाबी कदम पुटदियां 340 41 42 धारा ते 15 कसर 4 16 कसर 4 धारा च इस देश के बहुजन नूं, इस देश के सब तो नीचे गिराए गए आदमी नूं भारत के संविधान की पहली सत्र चा दिओ बई कट के जरा, पहली सत्र च की कहा दिओ बई जरा, इस संविधान की पहला सफा। मित्रों कदे मैं छोटा हुंदा तो असीं स्कूल गए, जब असीं पहली जमात पास की, दूजी पास की, तो साडे माँ बाप आने दे 2 पैसे दे पतासे लेके आउंदे ते वो मास्टर जी नूं आके भेंट कर दिंदे कि तेरे करके मेरा बच्चा पहली तो दूजी च हो गया। रब नूं याद नहीं सी करदे, हो किसनूं याद करदे सी? अपने अध्यापक नूं याद करदे सी। ते जदों असीं डिग्रियां ले लियां, जद असीं वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बैठ गए, और फिर अध्यापक भी भुल गया, माँ भी भुल गई, बाप भी भुल गया, अंबेडकर भी भुल गया। और मेरे बाबा ने मित्रों जदों ये संविधान लिखिया, इस संविधान की पहला वर्का है, संविधान का पहला वर्का है, यदी पहली कतार है, इत्थे आ जिहड़ी है पहली कतार है। ये मेरा बाबा की लिखता है कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अरे तुसीं तां संविधान वेख्या ही नहीं, तुसीं कित्थों जान जाओगे कि इहदा मतलब की है? इस संविधान की पहली सतर वी दी पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन, इसका मतलब समझते हो की है? और बाबा साहब ने इको लाइन लिखी कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये वही का की मतलब होता है? असी सारे लोग, हुण थोड़ी समझ आया कुछ कि असी सारे लोग कौन हो गए? इसका मतलब है कि अज तो बाद इस देश का ब्राह्मण, इस देश का खत्तरी, इस देश का बाणिया, इस देश का जट, इस देश का चूड़ा, इस देश का चमार, इस देश की औरत, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल, ऑल इक्वल भाई, सब बराबर हो गए। ब्राह्मण ने 3000 साल थोनू जुत्ती थल्लों नहीं उठन दिता, ते मेरे बाबा ने एको ही लाइन लिखी कि असी भारत के लोग अज तो बाद सारे एक बराबर हो गए। कोई उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं,
कोई शूद्र नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं है, कोई बंदा इस देश का जिहड़ा 18 साल तक, जब 18 साल का हो जाता है उन्होंने पूरे दे पूरे अधिकार हर मनुख दे बराबर दे दिते गए। एडा वड्डा इनकलाब हो गया और असी मंदिरां च टल्लियां बजाते रहे कि 3000 साल असी जुत्तियां च रहे, असी 12,500 पिंडां च नहीं पूरी दुनिया च वड्डे वड्डे गुरुद्वारे भी खड़े कर ले, पर असी बराबर किते नहीं होए, ना गुरुद्वारे च, ना मंदिर च, ना मसीत च, ना गिरजे च, किते बराबर नहीं आ। जद पूजा करनी है तद बराबर है, जद मत्थे रगड़ने हैं तद बराबर है, जद जुत्तियां खानियां तद बराबर है, जद इज्जत लहाउणी है तद बराबर है। और तुसी अज भी तुसी इस देश छोटियां जातां दे लोग, नीच जातां दे लोग, कमी कमीण जातां दे लोग जाने जाते हो। बाबा साहब ने संविधान च ब्राह्मणवाद नूं पुट्ठा टंगता, ये बावजूद भी असी बराबर नहीं होए। तो क्यों नहीं होए? इसका कारण की है कि बाबा ने जदों 1 करोड़ बंदा पढ़ाया, नौकरी दे लाया, जदों साडा बंदा IAS बनया, साडा बंदा IPS बनया, जब साडा बंदा मुख्यमंत्री बनया, साडा बंदा मंत्री बनया, MLA ते MP बनया, सरपंच बनया, मैंबर बनया, क्लर्क लग्या, SP लग्या, DSP लग्या, DC लग्या, तो सीधा मंदिर च जा वड़िया। बराबरी किवें आउंदी? जिस भगवान की बदौलत हजारां साल असी मावां समेत जुत्तियां खांदे रहे, बाप दे समेत जुत्तियां खांदे रहे। मैनू वो कहानी याद है जदों साडियां औरतां नूं नंगियां कर लिया जांदा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान च, और उन्हां दे बाप नूं, उन्हां दे भरा नूं, उन्हां दे चाचे ताया नूं कहा जांदा ढोल बजाओ है। साडे बजुर्ग ढोल बजाउंदे और उन्हां दी माँ, उन्हां दी भैन, उन्हां दी बच्ची पूरी अल्फ नंगी पिंड दे विच घुमदी रहिंदी। साडे च जुरत नहीं पई कि असीं उन्हां नूं रोक सकीए। मैं अत्याचारां दी कहानी कह रहा, जुल्म दी कहानी कह रहा, ते जुल्म कल्ला ब्राह्मण ने नहीं किया, जुल्म तो तुसी भी बहुत किया। बाबा ने तुहानूं स्कूल भेजिया, तुसी मंदिर वड़ गए जाके। बाबा ने तुहानूं यूनिवर्सिटी भेजिया, तुसी मंदिर गुरुद्वारे वड़ गए जाके। बाबा ने तुहानूं IAS बनाया, घरे टल्लियां रख लियां, कोठियां बनाइयां, पूजा रूम बना ले कि बाहर नहीं जाना, घरे टल्लियां खड़काओ। ते थोड़ी जिम्मेवारी कि बाबा क्या करते सी कि मेरे लोगों जब तुसी पढ़ जाओ तो पढ़न तो बाद अपने लोकां च जाओ और अपने लोकां नूं बराबर खड़े करियो। और बाबा ने एक दिन कहा कि जाओ अपनी कंधां ते लिख दो कि तुसी इस देश के हुक्मरान होना है। कंधा ही कोई नहीं सी, लिखदा कौन वा? कोई स्कूल नहीं गया, कौन लिखता? कंधा ही कोई नहीं, लिखता कौन? फिर की होया? 1950 आया, इस देश का संविधान लिखा गया, फिर साडे कंधा भी बन गई, कोठियां भी बन गई, असी IAS भी हो गए, मुलाजम भी हो गए, छोटे तो वड्डे तक मुलाजम हो गए। साडियां कंधां ते लिखण वाला कोई नहीं सी कि तुसी इस देश दे हुक्मरान बनना है। ये अत्याचार किसने किया? कि ब्राह्मण ने अत्याचार किया है? कि ये ठाकर का अत्याचार है? कि ये बणिए का अत्याचार है? ये अत्याचार
मेरे वीरो ਜਿਹੜੇ पढ़िया लिखिया समाज है, ਜਿਹੜਾ नौकरियां ते लग्या समाज है, उस बंदे ने किया है। इस देश च सिर्फ 6.5 लाख पिंड है, 6.5 लाख पिंड, 1 करोड़ बंदा पढ़िया ते मुलाजिम लग गया। 35 साल तो मैनू हो गए, 35 साल घूमदे नू, 35 साल जिंदगी दे बीत गए। 10 साल मैं कम्युनिस्ट रहा और 35 साल मैं वामसेव का मैंबर है। 45 साल जिंदगी लांघी, बाकी की बचा मेरे को? मेरे को बाकी की बचा? और मैं 35 साल च पता नहीं किन्ने लख लोगों नूं, मैं तो लखा भी नहीं गिन सकता कि किन्ने लख मेरे को बैठे और किन्ने लखा लोगों को मैं भौंकदा रहा और मैनू भौंकदा कह कि लोग अपनी अपनी मस्ती च जिउंदे रहे। ये अत्याचार किसदा है? की जवाब SDO साहब की जवाब देंगे आप? किसदा अत्याचार है? जेड़ा साडे चों निकलिया वो लोगों नूं छिल्लण वालियां च रल गया। असीं चम लाउंदे रहे, वो साले बंदे छिलदे रहे। और जेड़े पढ़ लिख गए कोठियां कारां च AC लग गए। भाई मैं 35 साल तो सोच रहा है कि यार मैं भी AC ला ला। फिर मैं सोचता है AC ला लिया तो बाहर लोगों को तेरा प्यो जाएगा, वो तो मर गया, कि तेरा प्यो जाएगा तो फिर ये AC दी ऐश लेगा या लोगों को जाएगा? 35 साल तो सोच रहा है। अरे मित्रों, मेरे वास्ते AC लाना किड्डी की गल है। मेरी औरत मुलाजम, मैं मुलाजम, जिदे घरे 2 मुलाजम, बाबा साहब की कृपा नाल 2 मुलाजम, और जिन्हों के घरे अज तो 10-12 साल पहला 70-80 हज़ार रुपया 15 साल पहला घरे आउंदा सी, उन्होंने AC लाना की औखा वा? दसो मैनूं की औखा है? पर तुसीं तो लाए ना सारे ने। ऐश ना सौंदे हो, मजे नाल सौंदे हो, इधर बीवी बैठी है, उधर TV लग्या है। हाँ, बीवी है, TV है, AC है। बाहर धक्के खाण जाना क्यों भाई? एक पासे बीवी है, एक पासे जवाक मस्ती कर रहे हैं, सामने TV लग्या होया है, ऊपर AC लग्या होया है। रब रब तो अंदर आ गया भाई, हुण तुसीं बाहर की लैण जाना? इहदे बावजूद भी कि असीं अपने लोगों ते अत्याचार किया, असीं अपने लोगों ते जुल्म किया, असीं अपने पेट पाले, असीं कच्चे घरां चों कुल्लियां चुट के कोठियां ते बंगलियां वाले बने, असीं गधियां ते कुत्तियां ते झूटे लैण वाले कारां वाले बन गए। असीं अत्याचार किया, बहुत जुल्म किया अपने लोगों ते। जो जुल्म साडे बंदे ने किया दिसदा नहीं है, ब्राह्मण का जुल्म दिसदा है, साडा जुल्म नहीं दिसदा। असीं TV देखते हाँ, जुल्म की खबर आउंदी है, जुल्म की कहानी सुनाई जाती है, 2-4 नंगियां औरतां कोल दी विच दी लंघदियां और असीं मजे लैके सौ जाते हाँ। इदू वड्डा अत्याचार कौन करेगा भाई? जिस कुड़ी की कहानी मैं कही है ये TV ते भी आई है भाई, ये तो TV ते भी आई है। इस देश के किन्ने लोग है जिन्होंने अग लगी, जिन्हों का सीना पाटिया, जिन्हों के अंदर जंगल बलिया, किन्ने लोग है? नहीं बलिया। इसे करके तो हो रहा है ये जुल्म। कौन कौन जुल्म नूं हौसला दे रहा है? इस देश का 1 करोड़ मुलाजम। ये बावजूद भी 1978 तो बाद, बामसेव का झंडा झूलन तो बाद और 1980 च बामसेव के पंजाब च आउण तो बाद महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, ईवन हरियाणा भी वो शामिल सी। ये की होया? सूरमे पैदा होए भाई,
कबरां चों निकले सूरमे। और अज मैनू कोई पुछदा है कि किन्ने पढ़े लिखे लोग आ जिहड़े वो अपने लोगों के विच घूमते आ, जब मेरे ते सवाल हुंदा है तो मैं 1 लाख कहना भाई हमेशा। 1 लाख आदमी पूरे देश घूम रहा है, इहदे बावजूद भी बदलते क्यों नहीं? क्योंकि साडा आदमी 3000 साल लंबी गुलामी तो बाद अपने अंदरों वो जिहड़ी अग हुंदी है ना, वो सारी सुआह हो गई भाई, सीने बुझ गए। कहते दीवा गुल हो गया बेलियो, दीवा गुल हो गया। असी तेल भी पाउंदे हाँ, बत्ती भी पाउंदे हाँ, उन्होंने अपना खून दे के जगाउंदे भी हाँ, फिर साड़ी मामूली जी हवा आउंदी है, फिर दीवे गुल हो जाते हैं। सारे गुल दीवे दिवाली ते जग जाणगे ते अपना जलूस कढ़दे हो। मारे गए बाप दी खुशी च पटाके चलाते हो। ये अत्याचार जिहड़ा तुसी करदे हो वो ब्राह्मण दे अत्याचार नालों किते वड्डा है। उहदी इक्को ही उदाहरण देऊंगा कि जिस दिन साडे 5 बच्चों नूं ऊने दे विच लिया के हिंदुआं ने कुटिया छिलिया, तो साडे भरावां ने जिन्हां दे अंदर अग लगी, जिन्हां दा सीना बलिया, उन्होंने मरियां गाइयां ते बलदां दे सारे हड्ड लिया के हिंदुआं दे दफ्तरां च धरते भाई। इनकलाब खड़ा करता। और ये पहली बार होया कि पूरी दुनिया च अग लगी। दुनिया के देशों ने बकायदा तौर पर चिट्ठियां जारी कीतियां, बकायदा तौर पर जलूस कढ़े कि मोदी जी ये की तमाशा हो रहा है। जे मित्रों अज तुसी इत्थे आए हो, अगर थानू अपने अत्याचारों की समझ पैंदी है, अगर इन्हां अत्याचारों नू रोकना है, तो मित्रों डांगा चलाउण की कोई जरूरत नहीं है, हथियार चलाउण की जरूरत नहीं है, गोलियां चलाउण की जरूरत नहीं है, तीर चलाउण की जरूरत नहीं है। इस देश का चाहना जिहड़ा 100 करोड़ है, अगर ये 15 करोड़ भी चीका मार लग जाए उठ के, तो बामण भज जाएगा, तुहाडियां चीकां सुन के भज जाएगा। तुसीं तां चीकां मारन दे काबिल भी नहीं रहे। तुसीं इन्ना ही कह दिओ मारते होए मारते। जदों घर दे 2 जी उठ के मारते वे लोको मारते लोको कहते हैं ना, डाकू भी भज जाते, साले चोर भी भज जाते हैं। तुसीं 10 करोड़ लोग उठ के मारते हुए मारते कहना शुरू कर दो, ये ब्राह्मण दौड़ जाएगा, लड़न की जरूरत नहीं पेगी। क्योंकि जिहड़ा अत्याचारों ने किया है वो दिसता है, जिहड़ा अत्याचार तुसी करते हो दिसता नहीं भाई। अज 35 साल बाद मैं अपने मंच तो अपने लोगों को यह कह रहा कि मित्रों तुसी अपने लोगों ते बहुत अत्याचार किया है। तुसी उन्होंने बलदी अग दे विच छड्ड के आउंदे हो, बलदी दे बूथे डाह के आ जाते हो। अरे तुसी 10 बंदे बैठ के चिंता भी नहीं करते, कोई 150 बंदे बैठ के इहदी अग दा जिहड़ी अंदर बलदी है इहदा मुजाहरा भी नहीं करते। और जिस दिन थोड़े अंदर ये अग बल जाएगी, जागृति की अग बल जाएगी, जिस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा, तब ब्राह्मणवाद का रुख गिर जाएगा भाई, नहीं रहेगा। ब्राह्मणवाद का रुख जब डिगेगा तद देखांगे। पहला तुसी तो उठ के खड़े हो जाओ, तुसी तो अपने लोगों का दर्द पछाण लो। तुसी की सोचते हो कि यूपी बिहार वाले थोड़े लोग नहीं हैं? तुसी की सोचते हो महाराष्ट्र च खेरला जी कांड होया तो झज्जर ना कोई तलक नहीं होता?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 52 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, 52 ਦੇ 52 ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ? 52 ਬੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 52 ਬੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਓਨੀਓ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਥਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮੀਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਭਾਈ, ਕੱਢੋ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਸਕੋ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AK-47 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਲੀਓ। ਇਹ ਬਾਮਸੇਵ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ।